आरती की थाली और ये रहा गणेश चौथ व्रत कथा गणेश जी का। और यहाँ पे इनकी चौकी सज गई है, यहाँ पे उनके लिए लड्डू का भोग चढ़ेगा। और ये फल है केला सेब। गणेश चौथ है सबसे खास बात, तो इसलिए ये येलो कलर का पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आज है सितंबर 3 तारीख और संडे भी है, तो गणेश चौथ है सबसे खास बात, तो इसलिए ये येलो कलर का पूरा ड्रेस पहनी हूँ मैं। और शाम के बज रहे 6 और अब करूँगी मैं पूजा। पूजा के बाद फिर अर्घ दूँगी। तो आज पूरा दिन सुबह से कुछ भी शूट नहीं किए, बस यही गणेश पूजा की तैयारी थी। और आज हम लोग का है निर्जला व्रत। जब पूजा हो जाएगा उसके बाद फिर फलाहारी करते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को भी मैं अपने पूजा की विधि दिखाती हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। तो ये रही आरती की थाली और ये रहा गणेश चौथ व्रत कथा गणेश जी का। और यहाँ पे इनकी चौकी सज गई है, सिंहासन भी मैंने सजा दिया है। और यहाँ पे गौरी जी बैठेंगी, यहाँ पे गणेश जी, और कलश रख दी हूँ मैं यहाँ पे दीपक के साथ। और यहाँ पे उनके लिए लड्डू का भोग चढ़ेगा। और ये फल है केला सेब अनार, उनका फेवरेट है, पपीता, गुड़ है, मुनक्का है, और पान सुपारी और सिक्के से अर्घ देते हैं। और यहाँ कलश में दूध रख दी हूँ और ये अक्षत है। और ये यहाँ पे इनके लिए एक स्पेशल थाली तैयार की गई है गणेश जी के लिए। यहाँ पे पंचमेवा है और ये है पंचामृत और उनका जल और उनका सबसे फेवरेट दूबी, बेलपत्र और पान, ये सुपारी लौंग इलायची के साथ इनका सबसे फेवरेट भोग होता है। ये फूल है पूजा के लिए। और यहाँ पे गणेश चालीसा भी है और माला है मेरी। और यहाँ पे है हवन, हवन की तैयारी हो गई है। यहाँ पे हवन है, घी है और लकड़ी भी है। और ये यहाँ पे भगवान जी के लिए ये नया वस्त्र है इस बार का, पीले कलर का। और इनका मुकुट सबसे प्यारा लगा, जब ये पहनेंगे ना फिर आप देखिएगा कितने प्यारे दिखेंगे। और ये है माला। और ये गौरी माता के लिए लाल वस्त्र। और ये है गणेश जी का जनेऊ। और यहाँ पे है मेरे गणेश जी। गणेश जी को मैं दही से साफ़ करती हूँ केमिकल की बजाय, तो दही लगा के भी साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। गणेश जी ही क्या, मतलब चांदी के जो भी आपके विग्रह हैं ना या बर्तन है जो चांदी के, अगर उनको आप दही में थोड़ी देर दही लगा के और 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद पानी से अच्छी तरह से घिस के धो लें तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे गणेश जी भी बिल्कुल चकाचक हो गए हैं। वैसे मैं हफ्ते में एक बार उनको स्नान कराती हूँ इस तरह का, तो इसलिए गंदे नहीं होते हैं मेरे गणेश जी। और ये इनका प्यारा सा मुकुट देखिए, सिर पे लगते ही कितने प्यारे दिखने लगे ना। तो स्नान कराने के बाद मैं इनको इनके सिंहासन पे, जिसको मैं फूलों से सजा दी हूँ, उसमें भी एक कपड़ा बिछाई हूँ और वहाँ पे स्वास्तिक बना दी हूँ। तो बस इसके ऊपर इनको रख दूँगी और उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो पूजा की सारी तैयारियाँ मैं एक साथ ही कर लेती हूँ ताकि पूजा के समय मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े। तो सब कुछ याद से पहले ही मैं निकाल के रखते जाती हूँ और उसके बाद पूजा के टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, तो फिर मैं बड़े आसानी से ही पूजा कर लेती हूँ। ओम ऊर्ध्वरेसे नमः स्वाहा,
ओम महाभावे नमः स्वाहा, ओम अमेयाय नमः स्वाहा। आप इस पूजा को पंडित जी के द्वारा भी करा सकते हैं और स्वयं से भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास ऐसा बाउंड नहीं रहता है कि नहीं आप अकेले नहीं कर सकते हैं या पंडित जी के साथ नहीं मैंने बिना पंडित जी को बुलाए नहीं कर सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद आए वैसे आप कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से ही पसंद आता है क्योंकि मैं हमेशा मतलब मेरे हस्बैंड जी का जो जॉब है ना उसमें हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हर जगह के ना अलग अलग क्षेत्र के पंडित जी की पूजा जो कराने की तरीके होते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं। तो शुरू में मैं भी बुलाती थी पंडित को, मगर फिर वही दिक्कतें आती थी कि कोई कुछ अलग तरीके से करा रहा, कोई कुछ अलग तरीके से। तो उसमें ना फिर मन में खटकते रहता था कि पिछली बार तो पूजा ऐसे की थी, इस बार ऐसे कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं डिसाइड की कि मैं खुद से पूजा करूँगी तो हर बार एक तरह से ही पूजा हो पाएगी। ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गई है मेरी, बस आरती बाकी है और अर्घ देना। तो आज भादों की जो चौथ का चांद होता है ना उसे देखना नहीं चाहिए, कहते हैं कलंक लगता है। तो इसलिए बच्चों को मना करके रखी हूँ, तो मुझे ही बार बार जाके देखना पड़ रहा है। पर बदली था तो चांद दिखा नहीं, तो फिर चंद्रोदय के बाद हम लोग अर्घ दे दिए थे। दोस्तों मम्मी अर्घ के लिए रेडी हो चुकी है। चांद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं देखते हैं, मम्मी बस देख सकती है। तो अब देखते हैं। फाइव टाइम घूमना होता है और हर बार दूध थोड़ा सा लेके पान के पत्ते पे अर्घ देना होता है चंद्रमा जी को। और ये जो भादों की चौथ होती है ना, ये स्पेशली पति के लिए होती है। मैंने नकुल जी जो थे वो अपनी पत्नी से जब मतलब दूर हो गए थे, तो उस वक्त उनकी पत्नी ने ये पूजा की थी, तब उन्हें वो वापस से मिले थे। तो वैसे हम लोग तो बेटे के लिए ही करते हैं, मतलब गणेश चौथ कोई सा भी हम लोग ज़्यादातर हमारे माइंड में यही रहता है कि बेटे के लिए है। वैसे जो 12 पूरे चौथ है ना, उनकी कथा जब आप सुनिए तो पता चलता है अलग अलग चौथ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कई में समृद्धि प्राप्त होती है, किसी में मान सम्मान आपका ख़त्म हो गया है तो वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से बहुत कुछ है उन किताबों में, कभी फिर बताऊँगी फुर्सत से। और यहाँ पे बस परिक्रमा हो गई थी और प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी इस बार, पता नहीं क्यों। और परिक्रमा के बाद चंदन, कुमकुम, हल्दी, टीका मतलब जो अभी है गुलाल, ये सब चंद्र देवता को समर्पित करते हैं। और उन्हें सफ़ेद पुष्प और अवश्य मतलब चढ़ाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद और लाल, सफ़ेद मतलब स्पेशली चंद्रमा जी के लिए मतलब उनका कलर माना गया है ना। तो बस यहाँ पे धूप दिखा दूँगी, आरती दिखा दूँगी। तो पूजा कंप्लीट हो गई मेरी, और ये देखिए फाइनल लुक। और हवन भी मेरा पूरी तरह से जल गया है। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है हवन का पूरा जल जाना, मतलब भगवान को पूरा समर्पित हो चुका है आपका हवन। और यहाँ पे अब कर लूँगी मैं पारण। और फ्रेंड्स, तो पूजा हो गई है समाप्त, और उसके बाद अब मैं करूँगी पारण, और उसके बाद बस काम ख़त्म। और बच्चों के लिए रोटी बनाना बाकी है, बस पारण कर लूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।